क्या आप जानते हैं कि वाराणसी की पवित्र गंगा नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है और इसका असर सिर्फ पानी के स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि घाटों की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। गंगा का जल स्तर लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। घाटों की कुछ सीढ़ियां अब साफ नजर आने लगी हैं, लेकिन यहाँ बड़ी परेशानी ये है कि अभी भी 84 घाटों का आपसी संपर्क टूटा हुआ है। मतलब घाटों के बीच पानी की आवाजाही बंद है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पर्यटक घाटों पर स्नान करने आते हैं, लेकिन नावों पर प्रतिबंध के कारण वो निराश होकर लौट जाते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए नाव संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है, जो घाटों की हलचल को प्रभावित कर रहा है। साथ ही गंगा आरती का स्थल भी छोटा हो गया है, जिससे बहुत से लोग आरती को ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं और पर्यटकों में मायूसी का माहौल है। तो क्या है इस स्थिति का समाधान और क्या हम मां गंगा को बचा पाएंगे? देखिए खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा के साथ। वाराणसी में गंगा नदी के जल स्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट हो रही है। इसके बावजूद जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल भी कम होती नजर नहीं आ रही। मौजूदगी हमारी वाराणसी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट पर है। आप पीछे देख सकते हैं हमारे, ये वाराणसी का प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जल स्तर कम होने के बावजूद जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक दूर दराज से आ रहे हैं, उन्हें सीढ़ियों पर स्नान करने को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और जो जल पुलिस है उसकी मौजूदगी भी है। वो लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि आगे न जा, आगे गहरा पानी है और बैरिकेडिंग के अंदर होकर के ही स्नान करें। आप ये सामने देख सकते हैं जल पुलिस की चौकी है, जो कि पहले कुछ दिन पहले जलमग्न हो चुकी थी, मगर घटते जल स्तर के बाद अब ये पानी के ऊपर आ चुका है। इसके साथ ही आप बगल में भी देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं। बता दें कि काशी के जो 84 घाट हैं, अभी भी उनका जो आपसी संपर्क है टूटा हुआ, जिसके चलते जो पर्यटक आ रहे हैं वो मायूस लौट रहे हैं, क्योंकि काशी की पहचान काशी के घाटों से हैं और लोग यहाँ पे काशी के घाट का भ्रमण करने, साथ ही नाव के माध्यम से घाटों पर घूमने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नाव हैं जो कि अभी भी खड़ी हैं, जिनके संचालन में अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते जो नाविक समाज है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप ऊपर देख सकते हैं जो कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको। वर्तमान में जो गंगा आरती होती है, माता गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती इसी छत से कराई जाती है, जो कि पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नावों के आगे हुआ करती थी। बढ़ते जल स्तर बढ़ जाने से जो गंगा आरती है उसे कई बार उस स्थान को बदला गया। इसके साथ ही वर्तमान में जो गंगा आरती है वो स्थान पर हो रही है। और बात की जाए वाराणसी के घाटों की, तो घाटों में जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो दूर दराज से आए हुए उन लोगों की है, जो काशी के मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। क्योंकि मणिकर्णिका घाट पे मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ मृतक के कान में तारक मंत्र दे करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इस वजह से दूर दराज से लोग काशी के मणिकर्णिका घाट पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कराने आते हैं। मगर जल स्तर बढ़ जाने से जो शवदाह हो रहा है वो अब गलियों में हो रहा है और जो इंतज़ार की घड़ी है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। बात की जाए गंगा की सहयोगी नदी वरुणा नदी की, तो वरुणा नदी के किनारे जो तटीय क्षेत्र के रहने वाले लोग थे उन सभी को पलायन करना पड़ा, क्योंकि उन स्थानों पर अब नाव चल रही है जिन स्थान पर कभी गाड़ियां चला करती थी। बता दें कि वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां पर 1000 से ज़्यादा की संख्या में बुनकर समाज के लोग रहते हैं। बीते 1.5 महीने से उनका रोजी रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा है और वर्तमान में उन लोगों को सरकार द्वारा जो राहत शिविर की गई है, राहत शिविर का रुख करना पड़ रहा है, वो वहीं पे हैं। और कुछ सदस्य अभी भी घर पे रुके हैं, क्योंकि घर में जो कीमती सामान है वो कहीं चोरी ना हो जाए, उसकी सुरक्षा को लेते हुए लोग छतों पर या सबसे ऊपर तल पे रहते हैं। उनका जो आवागमन है वो नाव के माध्यम से करा जा रहा है। प्रशासन द्वारा वहाँ पे नावें लगवाई गई हैं, जिससे लोग आ और जा रहे हैं। बता देंगे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो स्कूली छात्रों को हो रही है, क्योंकि स्कूल आने जाने के लिए अब सड़क तक आने के लिए अपने घरों से वो नाव के माध्यम से निकलना है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो फिलहाल सुरक्षा की दृष्टिगत बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा को देखते हुए काशी के सभी घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही
लगातार नाव के माध्यम से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ गश्त भी लगा रही है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई श्रद्धालु या पर्यटक किसी मुसीबत में ना हो। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।